चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज का हमारा टॉपिक है जैविक कारक से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने सभी अजैविक कारक पढ़ लिए थे, परागण की क्रिया में जो भाग ले रहे थे। अब जैविक कारक पढ़ने जो परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट जैविक कारक में अधिकांश पुष्पीय पौधों में परागण विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं द्वारा होता है। आप हमारी वीडियोस को लाइन से देखते हुए आइए ताकि चैप्टर के फर्स्ट से लेके आपको समझ में आता चला जाए। अगर आप बीच में से देखेंगे तो आई होप आपको समझ में ना आए, बट आप स्टार्टिंग से देखें, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझने में आ जाएंगी। अधिकांश पुष्पीय पौधों में परागण विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं द्वारा होता है जो जैविक साधन के अंतर्गत आते हैं तथा इसे जंतु परागण भी कहते हैं। अधिकांश पुष्पीय पौधों में परागण विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं द्वारा होता है जो जैविक साधन के अंतर्गत आते हैं तथा इसे जंतु परागण भी कहते हैं, जैसे कीट, मधुमक्खियाँ, शलभ पतंगे, पिटल, वानर लिमर या लेम्यूर, पक्षी, हिमिंगबर्ड, सनबर्ड, चमगादड़, सरीसृप में छिपकली, गीको छिपकली व उपवन छिपकली आदि जैविक साधनों के द्वारा परागण की क्रिया में क्या रहते हैं, संपन्न कराते हैं या संपन्न होती है। देखिए फर्स्ट कीट परागण। कीटों के द्वारा होने वाला परागण कीट परागण कहलाता है। सीधा सा है कि भाई ऐसा परागण जो कीटों के माध्यम से संपन्न होता है उसे कीट परागण अपन कहते हैं। कीटों के द्वारा होने वाला परागण कीट परागण कहलाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कीट जैसे मधुमक्खियाँ, अन्य मक्खियाँ, तितलियाँ, शलभ या पतंगे, भृंग आदि आते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कीट परागण के अंतर्गत आते हैं। और इन सभी के माध्यम से क्या होता है, कीट परागण संपन्न होता है, जिनके द्वारा कीट परागण होता है। सर्वाधिक परागण की क्रिया कीटों के द्वारा संपन्न होती है और कीटों में सर्वाधिक परागण लगभग 80% मधुमक्खियों के द्वारा संपन्न होती है। भाई जो परागण की क्रिया हो रही है वो सबसे ज़्यादा कीटों के माध्यम से संपन्न होती है और कीटों में भी सबसे ज़्यादा 80% जो परागण की क्रिया हो रही है वो मधुमक्खियों के द्वारा संपन्न होती है। अब देखिए अगला टॉपिक है आपके कीट परागित पुष्पों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहली विशेषता है इसमें पुष्प आकार में बड़े व रंगीन होते हैं। पुष्प आकार में बड़े व रंगीन होते हैं जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पुष्प आकार में बड़े व रंगीन होते हैं जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पुष्प प्राय सुगंधित होते हैं। पुष्प क्या होते हैं, प्राय सुगंधित होते हैं, जिनके कारण विभिन्न प्रकार के कीटों और पुष्पों को आकर्षित होते हैं। पुष्प प्राय सुगंधित होते हैं मतलब कि क्या है, खुशबूदार होते हैं, और सुगंध मतलब जिनसे सुगंध आती है, जिनके कारण विभिन्न प्रकार के कीट पुष्पों की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, मतलब पुष्प उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ठीक है। इन पुष्पों का वर्तिकाग्र छोटा, पुष्प के अंदर वो पराग कणों को पकड़ने हेतु चिपचिपा होता है। इन पुष्पों का वर्तिकाग्र छोटा, पुष्प के अंदर वो पराग कणों को पकड़ने हेतु चिपचिपा होता है। अगला है इनके पुंकेसर छोटे वो पुष्प के अंदर स्थित होते हैं। इनके पुंकेसर क्या होते हैं, छोटे होते हैं तथा पुष्प के अंदर ही वो स्थित होते हैं। अपेक्षाकृत कम पराग कणों का उत्पादन करते हैं तथा इनके पराग कणों का बाहरी आवरण चिपचिपा या पोलन कीट होता है। ठीक है। और इन पराग कणों का बाहरी आवरण क्या होता है, चिपचिपा होता है। अगला इनके पुष्प मकरंद युक्त होते हैं और इनके पुष्पों पर क्या होते हैं, मकरंद युक्त, मतलब मकरंद यहाँ पे पाए जाते हैं। युक्ता के पादप व शलभ प्रोनुबा यूकासेला के मध्य सहजीवी संबंध पाया जाता है। युक्का के पादप में परागण की क्रिया शलभ के द्वारा होती है। इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं क्योंकि एग्जाम में। तथा युक्ता का पादप शलभ को अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। अतः यह दोनों जीव एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। एमोरफोफेलस विश्व का सबसे लंबा पुष्प है। एमोरफोफेलस विश्व का सबसे लंबा पुष्प है जिसकी लंबाई लगभग 6 फीट तक होती है। यह एक कीट परागित पुष्प है। ये भी क्या है, एक कीट परागित मतलब कि कीटों द्वारा इसका परागण होता है।
जिसमें कीट व पुष्प दोनों के मध्य सहजीवन पाया जाता है। दोनों के मध्य क्या है? सहजीवन पाया जाएगा। मक्खियों व पीतल के द्वारा मलिन गंध दुर्गंध उत्पन्न करने वाले पुष्पों में परागण किया जाता है। मक्खियों व पीतल के द्वारा जिनसे दुर्गंध आती है, ठीक है, या जो बदबूदार पौधे होते हैं, उन पुष्पों में मक्खियाँ तथा पीतल पुष्पों में परागण की क्रिया करती हैं क्या? अगला है पक्षी परागण। जब परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा होती है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं। ठीक है भाई, परागण की क्रिया पक्षियों के माध्यम से संपन्न होगी तो इस परागण को पक्षी परागण कहा जाता है। एग्जाम्पल रहेंगे इसका हिमिंग बर्ड और सनबर्ड। पक्षी परागित पुष्पों में प्रचुर मात्रा में मकरंद पाया जाता है। पक्षी परागित पुष्पों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? मकरंद पाया जाता है तथा इसके पुष्प आकार में बड़े, सुगंधित व रंगीन होते हैं। इसके पुष्प आकार में बड़े, सुगंधित व रंगीन होते हैं। अगला देखिए टॉपिक, चमगादड़ परागण। जब परागण चमगादड़ द्वारा हो तो इसे चमगादड़ परागण कहते हैं। इनके पुष्प आकार में बड़े व रात्रि में खिलते हैं। भाई इनके पुष्प क्या होते हैं? आकार में बड़े होते हैं और रात्रि में खिलते हैं। और रात्रि में खिलते हैं इसी कारण क्या है? ये चमगादड़ों के द्वारा संपन्न होता है तथा इनके पुष्प अधिकांशतः सफ़ेद रंग के होते हैं। आम में परागण वायु व कीटों के द्वारा संपन्न होता है। गुलाब में परागण की क्रिया कीटों के द्वारा संपन्न होती है और गुलाब में किसके द्वारा? कीटों के द्वारा संपन्न होती है। केले में परागण की क्रिया चमगादड़ व पक्षियों के द्वारा संपन्न होती है। केले में परागण की क्रिया चमगादड़ तथा पक्षियों के द्वारा संपन्न होती है। आम में वायु तथा कीटों के द्वारा संपन्न होती है। गुलाब में परागण की क्रिया कीटों के द्वारा संपन्न होगी। अगला है, कुछ पादपों में परागण की क्रिया सांपों के द्वारा संपन्न होती है जिसे ओपियोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल है इसमें चंदन। ठीक है, फिर कुछ पादपों में परागण की क्रिया सांपों के माध्यम से संपन्न होती है जिसे ओपियोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें चंदन। अगला है पुष्पीय पारितोषित। देखिए, प्राणियों के द्वारा पुष्पों में परागण संपन्न किया जाता है। प्राणियों के द्वारा पुष्पों में परागण संपन्न किया जाता है। उसके बदले में पुष्पों के द्वारा प्राणियों को कुछ लाभ व पारितोषिक उपलब्ध कराया जाता है जिसे पुष्पीय पारितोषित कहते हैं। मतलब कि प्राणी के द्वारा जो परागण की क्रिया संपन्न हो रही है उसके बदले में पुष्प में क्या कर रहे हैं? एक कुछ लाभ तथा पारितोषिक उपलब्ध कराते हैं, जिस क्रिया को या जिसे अपन क्या बोलते हैं? पुष्पीय पारितोषिक कहते हैं। अगला है परागकण व मकरंद। पुष्पों द्वारा प्रदान किए जाने वाले सामान्य पारितोषिक हैं। परागकण व मकरंद पुष्पों द्वारा प्रदान किए जाने वाले सामान्य पारितोषिक हैं। कुछ पुष्पीय प्रजातियों में यह लाभ अंडा देने की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। कुछ पुष्पीय प्रजातियों में यह लाभ अंडा देने की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। युक्का व एमोरफोफेलस। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला है पराग या मकरंद दस्यु। देखिए, बहुत सारे प्राणी बिना परागण किए पराग कणों या मकरंद का भक्षण कर लेते हैं। उन्हें पराग या मकरंद दस्यु कहा जाता है या कहते हैं। बहुत सारे प्राणी बिना परागण की क्रिया किए पराग कणों या मकरंद का भक्षण कर लेते हैं। उन्हें पराग या मकरंद दस्यु कहते हैं। अगला है परागकण स्त्रीकेसर संकर्षण। परागकण स्त्रीकेसर संकर्षण। देखिए, पोलन पोस्टिल रिएक्शन। परागण की क्रिया सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करती है। परागण की क्रिया सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करती है। प्राय गलत प्रकार के परागकण भी वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। प्राय गलत प्रकार के परागकण भी वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। यह परागकण या तो उसी पादप से होते हैं स्वबंधे या फिर अन्य पादप जाति से होते हैं। स्त्रीकेसर में यह क्षमता होती है कि वह सही प्रकार के या गलत प्रकार के परागकणों को पहचान सके।
यदि परागकण सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेती है तथा परागकण पश्य घटना के लिए प्रोत्साहित करती है, और परागकण की पश्य घटना के लिए क्या करती है, उसे प्रोत्साहित करती है। यदि परागकण गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर परागकण का अंकुरण या वर्तिकाग्र में पराग नलिका में वृद्धि को रोककर परागकण को अस्वीकार कर देती है। मतलब देखिए, यदि परागकण गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर क्या करती है, परागकण का अंकुरण या वर्तिकाग्र में पराग नलिका को वृद्धि को क्या कर देगी, आगे के लिए रोक देगी, और परागकण को क्या कर देती है, वहाँ से अस्वीकार या रिजेक्ट कर देती है। एक स्त्री केसर द्वारा परागकण को पहचानने की क्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा निर्धारित होती है। एक स्त्री केसर द्वारा परागकण को पहचानने की क्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा निर्धारित होती है। जो परागकण व स्त्री केसर के मध्य निरंतर संवाद व क्रिया का परिणाम है। यह क्रिया स्त्री केसर तथा परागकण के रासायनिक पदार्थों के आपसी क्रिया के द्वारा संपन्न होती है। अगला लास्ट पॉइंट है इसका, आपने बिल्कुल आप एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिए और हमारी पिछली वीडियोस को आप देखते रहिए ताकि आपके चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। इसकी पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए, वर्तिकाग्र पर परागकणों के स्थानांतरण होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की घटनाओं को परागकण स्त्री केसर संकर्षण के नाम से जाना जाता है। यह परागकण तथा स्त्री केसर के रासायनिक घटकों की आपसी क्रिया द्वारा होती है। परागकण स्त्री केसर संकर्षण एक गतिक प्रक्रम है। वर्तिकाग्र पर परागकणों के स्थानांतरण होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की घटनाएं को परागकण स्त्री केसर संकर्षण के नाम से जाना जाता है। यह परागकण तथा स्त्री केसर के रासायनिक घटकों की आपसी क्रिया द्वारा होती है। परागकण स्त्री केसर संकर्षण एक गतिक प्रक्रम है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आगामी वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। कल का अगली क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा परागकण का अंकुरण। परागकण का अंकुरण ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसको हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, वीडियोस को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।